और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार आम चुनाव हुए। कुछ हिंसक घटनाओं को छोड़ अमूमन इस बार मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान के लिए पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में लोगों ने मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदान किया। बांग्लादेश में चुनावों के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार बांग्लादेश सेना की कड़ी चौकसी के कारण कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। अब परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात गठबंधन के बीच है। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। ये महज एक सरकार चुनने का दिन नहीं, बल्कि बांग्लादेश को फिर से पटरी पर लाने का एक बड़ा टेस्ट। 1.5 साल के सियासी उठापटक के साथ हिंसक प्रदर्शनों की भेंट चढ़ी बड़ी आबादी, बिखरते सांप्रदायिक सौहार्द में जड़े जमाती कट्टरता, इस विपरीत परिस्थिति में पिसती अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की इस बड़ी ताकत के सहारे हालात की धारा मोड़ने के लिए बांग्लादेश की जनता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंची। हालांकि कई स्थानों पर हिंसक घटनाओं ने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डाला। बांग्लादेश के लिए ये चुनाव इसलिए खास है कि इस बार चुनाव पुराने दिग्गज चेहरों के बिना नए नेतृत्व और नई राजनीतिक परिस्थितियों में हो रहा है। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली शेख हसीना के पतन के बाद ये पहला चुनाव है। हसीना देश से बाहर हैं, उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध है। ऐसे में पार्टी ने चुनाव का बाइकाट करने का ऐलान कर रखा है। हाल ही में बांग्लादेश की सियासत की एक और बेगम पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो चुका है। इन बदली परिस्थितियों ने लंबे समय तक प्रतिबंधित रही दक्षिणपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने अपनी जमीन खोज ली है। माना जा रहा है कि इस बार का मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के गठबंधनों के बीच है। बीएनपी के गठबंधनों में 10 पार्टियां शामिल हैं, जबकि जमात इस्लामी के साथ 11 पार्टियां हैं। बीएनपी की कमान तारिक रहमान के हाथों में है। रहमान खालिदा जिया के बेटे, जो लंबे समय बाद हाल ही में वतन वापस लौटे हैं। वे अपनी पार्टी को राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया। उसके बाद पार्टी ने तेजी से पैर जमाया। जमात ने जुलाई आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ गठबंधन किया है। जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान हैं। वे खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साफ सुथरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं को टिकट न देने और उनके काम को लेकर दिए गए बयानों से पार्टी की फजीहत हुई है। वोट डालकर बाहर निकले अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को आज़ादी का दिन बताया। वहीं अनियमितताओं की खबरों के बीच बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने समय पर परिणाम जारी करने की मांग की, जबकि जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने चुनाव को अहम मोड़ बताते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने ठीक से काम किया तो देश को अच्छा चुनाव मिलेगा। यानी व्यवस्था पर दोनों तरफ से शक जताया जा रहा है। इस बार के चुनाव में देश की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर एक रेफरेंडम भी हो रहा है, यानी संसद में 2 सदन होने चाहिए या फिर 1 सदन रहने देना चाहिए। ये यूनुस के जुलाई चार्टर 2025 का हिस्सा है, जिसमें चुनाव सुधार, राजनीतिक दलों में सुधार, सिविल सोसाइटी का निर्माण और एक सुधार कमीशन का गठन करना है। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। अतुल जी, मतदान बांग्लादेश में संपन्न हो गया है और अमूमन बांग्लादेश का एक इतिहास रहा है कि चुनाव के दौरान वहां पर हिंसा होती है, लेकिन इस बार छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी हिंसा नहीं देखी गई वहां पर। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए चंद्रशेखर जी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार हिंसा जो है वो कोई ऐसे बड़े पैमाने पे नहीं हुई और वोटिंग जो हुई है वो शांतिपूर्ण ही रही है। लेकिन मैं वोटिंग टर्नआउट पे कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जो बांग्लादेश की जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से आ रहा था कि 48% के करीब वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि वोटिंग उतनी तादाद में नहीं हुई है और इसका शायद कारण ये हो सकता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी रही है पहले, जो अवामी लीग, उसके बॉयकॉट का मुझे लगता है कि असर हुआ है। तो हम ओवरऑल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लो टर्नआउट के साथ। ठीक है अतुल जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शेख हसीना की ओर से अपील की गई थी अपने समर्थकों से कि वो वोट करने न जाएं, और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज आ रहा है उससे ये लगता है कि उनके समर्थकों ने उनकी बात मानी है। लेकिन अतुल जी, अब मतदान हो चुका है और कहीं ना कहीं मतगणना भी शुरू हो चुकी है और 2 प्रमुख दावेदार हैं इस चुनाव के जो आगे जाकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक जमात के नेता और दूसरे बीएनपी के नेता। अगर
हम दोनों जो सिचुएशन है उसमें हम बात करेंगे। अतुल जी, अगर बीएनपी वहां पर सत्ता में आ जाती है तो क्या कुछ देखने को मिलेगा भारत के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से और बांग्लादेश के लिहाज से? देखिए, बीएनपी को अगर देखा जाए तो एक जब से बीएनपी की फॉर्मेशन हुई है, एक नेशनलिस्ट अल्टरनेटिव की तरफ से आया है। एक तरह से बांग्लादेश फर्स्ट का जो अगर हम स्लोगन देखें तो अवामी लीग भी वही कहती है और बीएनपी भी वही कहती है। तो ये उनका जो पैराडाइम है वो एक तरह से कंटिन्यूटी का है जो बीएनपी का है। अभी तक जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे वो उसको आगे बता रहे थे, बीएनपी की पार्टी और तारिक रहमान की प्रधानमंत्री बनने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन मार्जिन इतना ज़्यादा भी नहीं था कि जमात इस्लामी को हम रूल आउट कर सकते हैं। तो अभी तक एडवांटेज बीएनपी। भारत के लिहाज से देखा जाए मुझे लगता है एक फेमिलियर एक्टर है बीएनपी के साथ। हमने पहले भी उनके साथ हमारा एक कनेक्शन रहा है, बातचीत रही है खालिदा जिया के साथ। आपको याद होगा कि जब खालिदा जिया की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से ऑफर दिया कि कोई भी अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो भारत करेगा। तारिक रहमान के साथ मुलाकात हुई है विदेश मंत्री जयशंकर की, जो फ्यूनरल पे गए थे खालिदा जिया की। और एक प्रधानमंत्री की तरफ से एक चिट्ठी भी दी गई थी तारिक रहमान को। तो अगर भारत लिहाज से देखें तो बीएनपी का आना मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है अतुल जी, अगर हम जी हाँ, जी 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 अपनी बात पूरी कीजिए अतुल जी। मैं ये कह रहा था, अगर जमात इस्लामी आती तो जमात इस्लामी की हिस्ट्री जो है बड़ी एंटी इंडिया हिस्ट्री रही है। और अगर हम देखें जो बांग्लादेश के लिबरेशन स्ट्रगल में ऑपरेशन सर्चलाइट करके जिस तरह से एक जेनोसाइडल तरीके से मारा गया वहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान की उस टाइम पे जो फौज थी, उसका जो सहायक, सबसे बड़ा सहायक जो बना था ग्राउंड पे वो जमात इस्लामी ही था। और इसलिए वो इम्प्लिकेटेड है जेनोसाइड में। एंटी इंडिया कैंपेन उन्होंने की है बहुत, मतलब सालों से ही। और लोग, उनका कोशिश है कि वो एक तरह से कहें कि वो पास्ट से हम अलग हो गए हैं, अब हम नए सिरे से अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन अगर दोनों का हम कंपैरिजन के लिए अगर करें तो भारत की तरफ से निश्चित रूप से बीएनपी का आना बेहतर होगा। हालांकि ये निर्णय जो लिया है ये बांग्लादेश के लोगों ने किया है। पॉलिटिक्स में ये होता है कि फिर आप जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको आप, डेमोक्रेसी है तो हम पालन करते ही करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में अगर बात करें तो बीएनपी का पहले एडवांटेज है, दूसरा अगर बीएनपी जीत के आती है तारिक रहमान के साथ तो भारत के लिए वो विकल्प बेहतर है। हालांकि हमारी तरफ से यही होता है, अगर हम अवामी लीग को भी मौका दिया जाता इलेक्शन में उतरने का तो एक तरह से फिर पूरी एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक विकल्प सामने आ जाना था। ठीक है, अवामी लीग का बैन होना एक तरह से डेमोक्रेटिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो सही नहीं था। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।